ICL के शादग्राम शिवपुर एरिया अंतर्गत निंगा कोलियारी में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के 8 सूत्री मांगों को लेकर खान श्रमिक कांग्रेस भारतीय मजदूर संघ के द्वारा किया गया पथ सभा। इस दौरान अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रबंधक दिन प्रतिदिन कोयला श्रमिकों के प्रति उदासीन रवैया अपना रहा है, जब भारतीय मजदूर संघ अपने कोयला कामगारों के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा, आवश्यक व्यवस्था आदि के साथ साथ सर्विसडरी में एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोलने की बात कही। उनके यहाँ काम कर रहे ठेका मजदूर साथियों के लिए भी रहन सहन की समुचित व्यवस्था, दवा एवं आवास की व्यवस्था करने की बात कही। भारतीय मजदूर संघ अपने कामगारों के लिए सतत लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। वहीं खान श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद सिंह ने श्रम कानून पर भी चर्चा की। गेट मीटिंग में खान श्रमिक कांग्रेस भारतीय मजदूर संघ के कोऑपरेट JCC सदस्य सह अध्यक्ष विनोद सिंह, संयुक्त महामंत्री धनंजय पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार चौबे, श्रीपुर क्षेत्र के क्षेत्र सचिव विजय सिंह, निंगा इकाई के सचिव दिलीप कुमार नोनिया, अध्यक्ष कमरुद्दीन मियां, पार्थ सारथी, शामान टुन्ना स्वाइन, नीतीश सिंह, राजेश लोनिया, लाखू माझी, चंदन मिश्रा, स्नेशिष चंद्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज गुरु, आसनसोल। 9 तारीख की आप 9 तारीख की जो हड़ताल हुई थी उसके विषय में शायद आप कह रहे हैं। 9 तारीख की हड़ताल आप उनके 18 सूत्री मांग को आप यदि बहुत ध्यान से देखेंगे तो वह मजदूरों के समस्याओं से थोड़ा जुड़ा हुआ कम था। केवल और केवल राजनीतिक अपने आकाओं के इच्छा के अनुसार वह हड़ताल करना था, क्योंकि कई प्रदेशों में आम चुनाव आने वाले थे। इसलिए सरकार के विरुद्ध में एक जन आंदोलन बनाना है और इस जन आंदोलन को ढाल के रूप में मजदूरों को शुरू से ही लोगों ने प्रयास किया है। उसी के तहत ये 9 तारीख की हड़ताल थी। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लेबर कोड को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया। अब आपने प्रश्न किया कि आप उसमें क्यों नहीं थे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लेबर कोड के विषय में जो चर्चा आई है, इस लेबर कोड को आप गहन अध्ययन करेंगे तो 44 लेबर कानून में 13 ऐसे आउटडेटेड हो गए थे। बाकी 29 जो बचे हैं, 29 कानून को चारों लेबर कानून में लेबर संहिता में, श्रम संहिता में उसको इंक्लूड किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे, पहला में 3 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 13 और चौथा में 13 है। सब मिला देंगे तो आप 29 कानून उसमें कवर हो जाएगा। इसलिए पहले और दूसरे कोड को भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन किया है और तीसरे और चौथे में विरोध भी किया है। इसलिए भारत सरकार इसको अभी लागू नहीं कर पाई है और हम लोगों ने कहा है कि अगर इसमें तुम परिवर्तन नहीं करते हैं, जो तीसरा और चौथा जो मजदूरों के समस्याओं को और आने वाला दिन में बढ़ाएगा, उनके अधिकारों को और काटेगा, उनके लिए जो हानिकारक सिद्ध होगा, आने वाला दिन में प्रतिस्पर्धा जो बढ़ेगी, उस पर थोड़ा आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हम जन जागरण के द्वारा, उन लोगों के द्वारा फैलाए गए भ्रम को, आम श्रमिकों को दूर करने के लिए हम लोग ये जन आंदोलन कर रहे हैं और 9 तारीख में इसके साथ पहला हमारा जो मुद्दा था कि कोल इंडिया जो सबसे कोल की बड़ी कंपनी, दूसरा सिंगरेनी और तीसरा नवेली लिग्नाइट, इनको बचाना है। अब बचाने का मतलब एक ऐसा लगता है, आप बोलेंगे कि 1 बिलियन टन प्रोडक्शन कर रहा है कोल इंडिया, फिर मर कैसे रहा है। इसको बचाने का मतलब साथी पूरे 1 बिलियन टन का उत्पादन 80% आउटसोर्स और प्राइवेट के द्वारा हो रहा है, 20% केवल परमानेंट कर्मचारियोों के द्वारा है। आने वाला यह 20% भी उन लोगों के द्वारा में आश्रित हो जाएगा, तरह तरह के MDO मोड को ला करके आउटसोर्सिंग के द्वारा, मैंने एन प्रकार न। और अंततः क्या किया जाएगा, परमानेंट नेचर के हम जैसे जो कर्मचारी हैं उनको सारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। इसलिए हम लोगों ने दूसरा डिमांड रखा है। यह बचेगा कैसे कि पूरा प्रोडक्शन जितना भी तुम 1 बिलियन टन करो, 2 बिलियन टन करो, वो सारे प्रोडक्शन का 50% प्रोडक्शन परमानेंट कर्मचारियों के द्वारा कराना होगा, ताकि परमानेंट कर्मचारियों की नियुक्ति और बढ़ेगी और हमारा कोल इंडिया और आगे बढ़ पाएगा। ये दूसरा डिमांड था। तीसरा डिमांड, यह एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसमें 36,000 करोड़ रुपया लाभ देती है। इस 36,000 करोड़ लाभ देने वाली कंपनी में आज हम लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था आप देखेंगे, ना कहीं डॉक्टर है, ना कहीं पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कहीं दवा है। तो ऐसे में हम लोगों ने डिमांड किया है कि एटलीस्ट कम से कम सभी कंपनी लेवल पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए। ये हमारा चौथा डिमांड। 5वां नंबर डिमांड था कि
जो कोल इंडिया में एक हाई पावर कमेटी बनी है, उस कमेटी के द्वारा हमारे यहाँ आउटसोर्स में, हमारे यहाँ माइनिंग एक्टिविटी में, हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर के लेबर जो काम कर रहे हैं, उन रिकमेंडेशन के आधार पर उनको 1294 रुपये जो मिनिमम बेसिक पर डे जो है उसके हिसाब से उनको पेमेंट देना पड़ेगा। और वह पेमेंट भी वह बैंक के माध्यम से उनके खाते में जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो मेडिकल की सुविधा है, रहने की सुविधा है, पानी पीने की सुविधा है, हम लोग जैसा भी उन लोगों को दिया जाए, यानी समान काम के लिए समान दाम। इस आधार पर ये हमारा अगला डिमांड था। और अंतिम डिमांड, और ये अंतिम डिमांड हमारा था कि कोयला प्रोडक्शन करने के बाद पूरे खदान के अंदर में आज जो आउटसोर्स और प्राइवेट मालिकों के द्वारा जो खदान चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर सेफ्टी को पूरा इग्नोर किया जा रहा है। आने वाले दिन में एक समय ऐसा आज जो हम लोगों की स्थिति थी कि धीरे धीरे सेफ्टी को सुधारते सुधारते आज जीरो पोटेंशियल की तरफ जो बढ़ रहे थे, आज पूरा आने वाला दिन में यह जो प्रोडक्शन एक्सीडेंट का जो रेस ये है डाटा जो है वह और बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि खदान के अंदर में आपको सेफ्टी को और इंश्योर करना होगा। सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं डीजीएमएस के माध्यम से उसको और इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही साथ आज चारों तरफ आउटसोर्सिंग बढ़ा है, ओपन खदानें बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट कोल का और ओबी का ट्रक के माध्यम से हो रहा है, पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए जितने भी जरूरी सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ अंतिम जो हमारा था कि पीएफ को अभी ऑनलाइन करना होगा, कि पीएफ में जो भ्रष्टाचार हुआ है आने वाला दिन में ये भ्रष्टाचार नहीं हो। क्योंकि मैं तो आज के डेट में आपको ये बात कहूँ कि पीएफ श्रेष्ठ भ्रष्ट है, अगर कहेंगे तो इसमें हमको हमारी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका परिचय? मैं नरेंद्र कुमार सिंह, अखिल भारतीय खदान मजदूर महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, अभी वर्तमान में साधारण सदस्य।